कैसे पकड़ा गया कानपुर ट्रेन साजिश का मुजरिम? शाहरुख की गिरफ्तारी से खुल गए सारे राज। शाहरुख ने फेसबुक पर क्यों बनाई फेक आईडी? भगवा अंगोछा राजा नाम की क्या है पहेली? क्या बीजेपी की रैली में नारे लगाता था शाहरुख? उत्तर प्रदेश के कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को ड्रिल करने की साजिश के मामले में गिरफ्तार हुआ हिस्ट्री शीटर शाहरुख के लिए कई बड़े सवाल इंतजार कर रहे हैं। अब तक वह शाहरुख सबसे ज्यादा संदिग्ध माना जा रहा है, क्योंकि उसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड जो रहा, और इसी को देखते हुए यूपी एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया। एटीएस की टीम शाहरुख को पूछताछ के लिए लखनऊ लेकर गई थी। बता दें कि कानपुर में 9 सितंबर को अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर देर शाम भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के सामने गैस सिलेंडर रखा गया, लेकिन एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बच गया। इसके अलावा ट्रैक पर माचिस और पेट्रोल बम भी बरामद हुआ था, जिसको लेकर रेलवे सूत्रों ने साजिश की आशंका जताई थी और इस पूरे मामले की जांच अब भी जारी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ऐसा करने से उसे हासिल क्या होगा? बताया जा रहा है कि शाहरुख कानपुर में अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट जहां घटना हुई थी, वहीं से कुछ ही दूरी पर सेल्फी लेने पहुंचा था। पश्चिम बंगाल से लौटे हिस्ट्री शीटर शाहरुख को एटीएस की टीम ने शिवराजपुर थाना क्षेत्र के मुंडेरी गांव से गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ शहर और आसपास के जिलों में कई आपराधिक मामले भी दर्ज हुए हैं। वह काफी दिनों तक पश्चिम बंगाल में छिपा रहा। 2 महीने पहले ही शहर वापस लौटा था। खुफिया एजेंसी पता कर रही है कि संदिग्ध किसी आतंकी संगठन से तो नहीं जुड़ा है। हिस्ट्री शीटर शाहरुख पश्चिम बंगाल के अलावा आगरा में भी रह चुका है। इस बीच हिस्ट्री शीटर शाहरुख की फोटो सामने आई, जिसमें वो सन ग्लास पहने नजर आ रहा है। इसके अलावा ताव दिए मूछें भी नजर आ रही हैं। फोटो देखकर कोई भी कह नहीं सकता कि यह एक हिस्ट्री शीटर है और कई अपराधों में इसके नाम पर केस दर्ज है। शाहरुख कानपुर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र के मुंडेरी गांव का रहने वाला है और उसकी 2 बड़ी बहनें भी हैं। वह 22 साल का है और बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं। शाहरुख ने भागकर कानपुर के रावतपुर गांव में शादी की थी। 2 साल पहले शाहरुख किसी अपराध में जेल गया था, जिसके बाद से वह घर नहीं आया था। कानपुर में जिस रेलवे ट्रैक को चुना गया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि ट्रैक के एक तरफ जंगल है और दूसरी तरफ सर्विस लाइन। बड़ी बड़ी झाड़ियों के होने की वजह से ट्रैक पर कौन गया कौन नहीं, ये कोई नहीं देख सका। और ये स्पॉट इसलिए भी यही चुना गया था क्योंकि यहाँ नुकसान ज्यादा होता। इस स्पॉट पर अगर सिलेंडर फटता तो आगे के इंजन और लास्ट की बोगियां इस जगह कर्व हो गई थी कि ट्रेन की कुछ बोगियों के अलग होकर सड़क पर गिरने की पूरी संभावना होती, और इसके साथ ही ये जगह क्रॉसिंग के अंदर आती। इससे क्रॉसिंग पर खड़ी हुई गाड़ियों को भी नुकसान होता। मिली जानकारी के मुताबिक इस केस में संदिग्ध शाहरुख को लेकर कई खुलासे भी हुए। दरअसल शाहरुख ने फेसबुक पर राजा नाम से एक फेक आईडी भी बनाई थी। यहाँ शाहरुख ने सोशल मीडिया पर भगवा गमछे में तस्वीर शेयर की और ऐसी जानकारियां भी सामने आई हैं कि चुनावी रैलियों में शाहरुख जय श्री राम के नारे भी लगाता था। संदिग्ध आरोपी शाहरुख कितना शातिर है, उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से ही पता चलता है। दरअसल शाहरुख ने हिंदू नाम से अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल बना रखी है, जिस पर वह हिंदुत्व से जुड़े कंटेंट को शेयर करता है और भगवे गमछे में तस्वीरें शेयर करता है। शाहरुख ने सोशल मीडिया पर अपनी पहचान आखिर क्यों छिपाई, इसे लेकर तरह तरह से सवाल किए जा रहे हैं। बता दें कि पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज भी लगा। दरअसल घटना स्थल के पास ही एक टोल है जो घटना स्थल से मात्र 200 मीटर दूर है। सीसीटीवी में 2 संदिग्ध बाइक से आते भी नजर आ रहे हैं और ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब कालिंदी एक्सप्रेस की ट्रैक पर सिलेंडर से टक्कर हुई। टोल पार करने से पहले ही संदिग्ध बाइक सवार रुक जाते हैं और बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इन बाइक सवार संदिग्धों की भी जांच एजेंसियां तलाशी कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से शाहरुख की अगर बात की जाए, शाहरुख एक तरह से हिस्ट्री शीटर भी है और उसका अगर सोशल मीडिया देखा जाए, उसने अपनी पहचान छुपाई, बीजेपी के लिए नारे लगाए, राम के नारे लगाए, भगवा गमछा पहना, तो ये तो साफ है कि शाहरुख सबको हिंदू दिखा रहा था
और दिमाग में कुछ षड्यंत्र ही रच रहा था। लेकिन पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि और क्या कुछ खुलासे निकलकर सामने आते हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए News One India।